गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपको फम्बलिंग का प्रॉब्लम है। अब दोस्तों फम्बलिंग और स्टैमरिंग में थोड़ा सा आपको फर्क समझना चाहिए। दोस्तों फम्बलिंग का मतलब होता है कि जो इंसान बोलते समय किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिपीट करे उसको हम कहेंगे फम्बलिंग। तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसे 3 मेरे टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपको फम्बलिंग है तो उसको आप कैसे घर बैठे उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये मैं आपको इन डिटेल अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फम्बलिंग और स्टैमरिंग दोनों एक ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। फम्बलिंग अलग है, स्टैमरिंग अलग है। दोस्तों फम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बात कर रहा हूं और सडनली मेरा कोई वर्ड, मेरा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर रिपीट हो जाए जो मुझे पता नहीं था कि ये मैं फंबल करने वाला हूं। इसमें दोस्तों होता ये है कि आपका जो माइंड है और आपका जो बॉडी है, मतलब कि आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं और आपके मुंह से जो वर्ड बाहर निकल रहे हैं उसमें सिंक नहीं होता है, वहां पर मोस्टली फंबलिंग होता है। मतलब कि जब आप किसी एक्टर को देखते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करे या फिर जहां पर वो स्टेज पर प्रैक्टिस करे, आप देखेंगे वहां पर मोस्टली एक्टर फंबल करते हैं। तो फंबल और स्टैमर दोनों अलग अलग होता है। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है कि आप बोलने से पहले ही सोचते हैं कि मुझे यहां पर इस वर्ड पे प्रॉब्लम होने वाला है, बट फंबलिंग में ऐसा नहीं होता है। वो एक फ्लो में आपका वर्ड या फिर आपका एक कैरेक्टर रिपीट होता है। दोस्तों टिप नंबर 1, जब आपको फम्बलिंग होती है तो बहुत सारे लोगों ने ये वहां पर एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वहां पर फम्बलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको फम्बलिंग को ओवरकम करना है तो आपको सबसे पहले अपने स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपके सामने भी बात कर रहा हूं तो मेरी स्पीड मेरे एक कंट्रोल में है जहां पर मेरा फम्बलिंग का चांसेस 0 है। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा और अगर मैं किसी स्पीड में बात करूंगा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो हो सकता है वहां पर किसी वर्ड पर मुझे फंबल हो सके। अब दोस्तों फंबलिंग दुनिया के हर इंसान को होती है, उसका स्टैमरिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। बट जो इंसान ज्यादा फंबल करता है और लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसके चक्कर में ही वो इंसान उसको हाइड करने लगता है और उसका कन्वर्जन होता है स्टैमरिंग में। आपको ये आई थिंक पहला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर आपको फंबलिंग को ओवरकम करना है तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आपको अपने स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, माइंड और बॉडी का जब कनेक्शन नहीं बनता है प्रॉपर बात करते समय, तभी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फंबलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप कोई भी बात बोल रहे हैं तब आपके बॉडी को अपने साथ बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब आपके बॉडी को यूज कीजिए बात करते समय। जैसे कि मैं आपके सामने अच्छे से मेरे बॉडी को यूज कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि मेरे बॉडी के थ्रू मेरे माइंड के थॉट्स कंट्रोल हो रहे हैं और मुझे जिस स्पीड में बात करनी है मैं उसी स्पीड में बात कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहला टिप यह है दोस्तों कि अगर आपको फंबलिंग को ओवरकम करना है तो सबसे पहले अपने स्पीड को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि स्पीड आपके कंट्रोल में होगी तो आपके थॉट्स भी आपके कंट्रोल में होंगे और वही थॉट्स, वही कंट्रोल स्पीड आपको हेल्प करेगी फंबल ना करने के लिए। सो आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर है कि फंबलिंग नहीं करने के लिए स्पीड ऑफ स्पीकिंग को कंट्रोल कीजिए। दोस्तों दूसरा टिप, एंड ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अगर ये टिप किसी ने भी फॉलो किया तो उसका स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो सकता है। दूसरा टिप दोस्तों सभी को पता है और वो होता है रीडिंग करना। बट दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये भूल जाते हैं कि आपको रीडिंग क्यों करना है, मतलब कि आपको किस तरह की रीडिंग करना है आप भूल जाते हैं और बस आप कुछ भी रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको किस तरह का रीडिंग करना चाहिए ताकि आपका फंबलिंग का प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो सके। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी वर्ड पर फंबल करते हैं तो आपने देखा होगा अगर कोई वर्ड आपके लाइफ में आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो आपको वो वर्ड आपके मेमोरी में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब कि आप उस वर्ड को बोलने के लिए थोड़ा सा फंबल करते हैं। मतलब ये होता क्या है कि जो आपके दिमाग में जितने वर्ड्स की मेमोरी है आप उस वर्ड को आराम से तो बोल पाते हैं, बट जो वर्ड आपके लिए नया नया है, आपने उसको नया नया सुना या फिर आपने उसको नया नया कहीं पे देखा है, वो वर्ड को अगर आपको बोलना है तब थोड़ा सा पे फंबल या फिर थोड़ा सा आपको इश्यू होता है बात करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों,
आपको फंबलिंग का प्रॉब्लम इसलिए है कि आपका जो टंग का रोलिंग है वो सही तरह से उस वर्ड के रिगार्डिंग नहीं हो पाता है, इसलिए आपका वहां पे फंबलिंग का इश्यू ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपको रीडिंग करना है तो आपको रीडिंग कैसा करना चाहिए? सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि रीडिंग करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप रीडिंग करते हैं ऐसे कोई बुक से रीडिंग ना करें इसका जिसके अंदर जो वर्ड्स है बहुत ही डिफिकल्ट हो। आपको दोस्तों उस तरह का रीडिंग करना चाहिए जहां पर आप जो डेली लाइफ में बाहर बात कर रहे हैं वही वर्ड उसमें आ रहे हैं। अब जहां पर बाहर बात करते समय आपके कौन से वर्ड बाहर आते हैं जो फॉर एग्जांपल आप किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप जो देखते हैं वही आप बाहर डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी आईपीएल शुरू है तो आप जो भी डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप आईपीएल के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, आप उनके मैच के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में से फॉर एग्जांपल आईपीएल का कोई ऐसा न्यूज निकाल करके उसका अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो चांसेस क्या होते हैं, आपके टंग को प्रैक्टिस हो चुका है कि उन वर्ड्स को कैसे बोलना होता है बाहर। तो सेकंड टिप दोस्तों ये है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप अपने लोकल लैंग्वेज की रीडिंग कीजिए या फिर ऐसी रीडिंग कीजिए जो आप मोस्टली बाहर लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मराठी बात करते हो तो आपको मराठी पेपर रीड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हिंदी बात करते हो तो आपको हिंदी पेपर रीड करना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है आपको उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको रीड करना चाहिए। और रीडिंग करते समय आपको ये वाला रीडिंग करना चाहिए कि जिसमें वो जो वर्ड है वो आपके नॉर्मल लाइफ में भी यूज हो रहे ताकि आपके टंग को उतना रोलिंग करने का चांस मिले। दूसरी बात दोस्तों यही कि रीडिंग में फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पर है तो व्हाट्सएप पर आपको ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो मैसेजेस आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज में जो लिखा होता है वही मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाहर बात करते हैं, अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं, अपने फैमिली में डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपने व्हाट्सएप के मैसेज भी पढ़ना स्टार्ट किया ना एज अ रीडिंग की तरह तो आप देखेंगे आपकी टंग रोल करना स्टार्ट करे। दोस्तों यहाँ पर टंग रोल होने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो जब मैं इंग्लिश फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मुझे कुछ वर्ड वहां पर डिफिकल्ट लगेंगे, बट जैसे मैं इंग्लिश वर्ड को बोलना धीरे धीरे ट्राई करूंगा बाहर या फिर रीडिंग में तो आप देखेंगे मैं इंग्लिश में भी बहुत अच्छा फ्लुएंट हो चुका हो। तो वही दोस्तों रीजन होता है कि जब आपको फंबलिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मेमोरी में भी वो वाले वर्ड फंबल होकर ही सेव होते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पर एक अपने कंट्रोल स्पीड में ऐसा रीडिंग करना चाहिए जिस रीडिंग में आपका एक स्पीड भी कंट्रोल हो और वो जो वर्ड है वो आपके डेली लाइफ में यूज भी हो रहे ताकि जो आप बाहर बात करेंगे वहां पर आपके फंबलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी रीडिंग मत कीजिए जो वर्ड आप कभी भी अपने लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा रीडिंग करना चाहिए दोस्तों फंबलिंग में जहां पर जो आप वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं बाहर यूज हो रहे हैं ताकि आपको अपना परफॉर्मेंस भी दिखे कि हाँ ठीक है मैंने रीडिंग किया था और इसके रिगार्डिंग मुझे यहां पर रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों टिप नंबर 2 ये है कि अगर आपको फंबलिंग को ओवरकम करना है तो आपको डेली कम से कम 10 मिनट या फिर 15 मिनट आपको डेली रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग करते समय आप उसको एक कंटिन्यू एक कंट्रोल स्पीड में प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी लैंग्वेज चूज कीजिए आप जो नॉर्मली बाहर यूज करते हैं और ऐसे वर्ड चूज कीजिए जो नॉर्मली आप बाहर चूज करते हैं। तो क्या होगा, जब आपकी स्पीड कंट्रोल में होगी और आपके मुंह से वर्ड निकलने लगेंगे तो आपके पास वो मेमोरी आएगी वो वर्ड निकालने की और उसके कारण आपका फंबलिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों तीसरी टिप ये है, आई थिंक ये आपको बताने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कंफ्यूजन में रहते कि मुझे फंबलिंग का प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंबलिंग का प्रॉब्लम इंसान को, हर इंसान को होता है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बोलने का एक तरीका होता है। कभी कभी वर्ड फंबल हो जाता है क्योंकि आपके माइंड का और आपके बॉडी का कनेक्शन नहीं बनता, वो सिंक आपका नहीं बनता है, इसके कारण आपको फंबलिंग इशू होता है। तो एक्टर भी फंबल करता है, आपका नेता भी फंबल करता है, आपका टीचर भी फंबल करता है, हर वो इंसान फंबल करता है जो बोलता है। ठीक है, तो जो इंसान बोलता है वो फंबल कभी ना कभी लाइफ में करता ही है। तो हर इंसान फंबल करता है, बट आप उस फंबलिंग को किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस फंबलिंग को ओवरकम कर रहे हैं या फिर आप उस फंबलिंग को इंक्रीज करके अपने स्टैमरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फंबलिंग कैन बी कन्वर्ट इनटू स्टैमरिंग अगर आपने फंबलिंग के ऊपर कुछ काम नहीं किया तो अगर आपको स्टैमरिंग का इशू है तो वो कंसेप्ट अलग है, बट अगर आपको फंबलिंग का इशू है जहां पर आपके वर्ड्स थोड़े से अटकते हैं, रिपीट होकर आते हैं, तो वो ज्यादा इशू नहीं है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्पीड को कंट्रोल करके, रीडिंग करके। और अगर आपको कभी भी फंबल होता है तो आप समझ जाइए कि आइदर आपका बॉडी वहां पर
कंट्रोल नहीं था, या फिर आप वहां पर रिलैक्स नहीं फील कर रहे थे, या फिर आपने वहां पर बहुत ही स्पीड में बात किया, या फिर हो सकता है आपकी वो वैसे आदत हो, या फिर आपके घर पर भी लोग ऐसे बात करते हैं स्पीड में, इसलिए आपको फंबल होता है। इसलिए अगर आपको ये वाली आदत छुड़ानी है तो आज से 15 मिनट रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कहीं पे भी फंबल होता है, लोग आपके ऊपर हंसते हैं, तो उस हंसी का आप उतना भी उसके ऊपर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप अपने वर्ड्स को ही हाइड करने लगे, क्योंकि जब तक आप उस वर्ड को फिर से बाहर बोलेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में मेमोरी नहीं आती है कि उस वर्ड को एक्चुअल में कैसे बोलना था। इसलिए दोस्तों बचपन में बच्चों को बहुत सारा रीडिंग दिया जाता है जिस पर वो बहुत सारा बोल पाए, बहुत सारा रीडिंग कर सके। तो अगर आपको फंबलिंग का इशू है तो रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और रीडिंग करते समय 10 से 15 मिनट अगर आपने रीडिंग भी किया तो आप देखेंगे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25-40 दिन के बाद आप देखेंगे आपके बोलने में बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका है। जैसे कि आपने मुझे स्टार्टिंग से देखा और जैसे कि आप मुझे अभी भी देख रहे हैं, मैं जिस स्पीड में बात कर रहा हूं, मेरा स्पीड अपना पूरा कंट्रोल है। मैं अपने हैंड मूवमेंट से बात कर रहा हूं, एक्सप्रेशन से बात कर रहा हूं। मतलब कि अगर मैंने अपने स्पीड को कंट्रोल किया, अगर मैंने ऐसे स्पीड से बाहर जाकर बात की दोस्तों, तो मुझे फंबलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपको भी क्या भी फंबलिंग होती है, फंबलिंग दोस्तों हर किसी इंसान को होती है जहां पर उसका माइंड, उसका बॉडी सिंक नहीं होता है। इसलिए आप फंबलिंग को स्टैमरिंग के साथ कंपेयर मत कीजिए। बट अगर आपको फंबलिंग का प्रॉब्लम है तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। इसलिए अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो मेरा आपको फ्री वीडियो कोर्स है, पेड वीडियो कोर्स है, मेरा आपको ट्रेनिंग है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको फंबलिंग का प्रॉब्लम है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप बस घर पर प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए रीडिंग का, और उससे आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों आई थिंक मैंने अपने 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और आई थिंक आप आज से इसको प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट कर देंगे। सो जिसको भी फंबलिंग का प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक करके बताइए। अगर आपको वीडियो दिल से पसंद है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो आई थिंक आपको वीडियो मेरा पसंद आया है। वीडियो को देखेंगे, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे नेचर मोटिवेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।